क्या पेट स्कैन हर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में करना ज़रूरी है? आज मैं आपको इसका जवाब देने वाला हूँ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय आर अनम है और मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। तो ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि सर मुझे कैंसर है, मैं पेट स्कैन करूँ। सर ये पेट स्कैन क्या ज़रूरी है? पेट स्कैन ये, पेट स्कैन वो। पेट स्कैन को लेके बहुत सारी शंकाएं हैं। आज मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूँगा। तो हमें ये समझना है कि जो पेट स्कैन होता है एक मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल स्कैन है जो कि पूरे शरीर का होता है और ये एक हर ऑर्गन का मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल फंक्शन के बारे में हमें कुछ जानकारी देता है। तो पेट स्कैन में हम क्या करते हैं, एक स्पेशल रेडियो एक्टिव डाई रहता है जिसको हम इंट्रावीनस आईवी के माध्यम से देते हैं। वो डाई पूरे शरीर में फैलता है और जहाँ कहीं भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा है वो डाई वहाँ पे जाके बैठ जाता है। फिर जब बॉडी का स्कैन होता है तो वो रेडियो एक्टिव डाई लाइट अप होता है और वही स्कैन में दिखाई देता है। तो अब कैंसर में पेट स्कैन ज़रूरी क्यों हो जाता है? तो जब भी कैंसर किसी ऑर्गन में होता है तो वो ऑर्गन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, या तो मैं कहूँगा उस ऑर्गन के उस हिस्से में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है जहाँ पे जो कैंसर के सेल रहते हैं बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो डाई जो है वहाँ पे जाके बैठ जाता है और हमें पता चलता है कि इस ऑर्गन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा है। अभी वो कैंसर है या नहीं उसके कंफर्मेशन के लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। तो हमें एक और बात समझनी है कि बहुत बार जब किसी ऑर्गन में इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और उस समय भी ये रेडियो एक्टिव डाई वहाँ पे जाके बैठ सकता है। तो हर टाइम अगर पेट स्कैन पे कुछ लाइट अप हुआ या कुछ एबनॉर्मेलिटी आई वो कैंसर नहीं होता है। हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए। हमें अपने डॉक्टर के पास जाना है जो तकनीकी डिटेल्स रहते हैं, जो एक्टिविटी कितनी है वो उसको देख के वो स्कैन को अच्छे से देख के हमें अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैंसर है या इन्फेक्शन है। ये हुआ पेट स्कैन के बारे में। अभी पेट स्कैन के इंडिकेशंस क्या है या पेट स्कैन हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो जब कभी भी कैंसर होता है उस कैंसर की स्टेजिंग को कंप्लीट करने के लिए कि कैंसर सपोज ब्रेस्ट का कैंसर है वो किसी और ऑर्गन में फैला है कि नहीं, वो जानने के लिए हम पेट स्कैन करते हैं। पेट स्कैन आजकल हार्ट के फंक्शनिंग जानने के लिए भी किया जाता है। पेट स्कैन के माध्यम से ये मालूम चल सकता है कि हार्ट के कौन से वेसल और कितने ब्लॉक्ड हैं, तो फिर उस हिसाब से हम आगे का इलाज तय कर सकते हैं। और अभी एक और इंडिकेशन पेट स्कैन का है जब हमें ब्रेन को स्टडी करना है तो इसमें अलग टाइप का पेट स्कैन होता है जिससे कि हमें मालूम चल सकता है कि ब्रेन में ज़्यादा एक्टिविटी कहाँ पे हो रही है या सीजर या तो फिर जो फिट आना हम कहते हैं वो किस वजह से हो रहा है। तो ये हुआ पेट स्कैन के बारे में। क्योंकि मैं एक ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ हूँ, मैं आपको और जानकारी देना चाहूँगा कि पेट स्कैन का रोल ब्रेस्ट कैंसर में क्या है, कितना है। तो ये मुझे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि सर मुझे कैंसर आया है, क्या मुझे पेट स्कैन करना चाहिए? तो मेरा जवाब उन सभी लोगों के लिए है। तो हम जो है ब्रेस्ट कैंसर को 4 स्टेजेस में बांटते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 जो होता है वो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर होता है। स्टेजिंग के बारे में मेरा एक और वीडियो है जो आप देख सकते हैं। तो जब ये अर्ली ब्रेस्ट कैंसर होता है इसमें पेट स्कैन का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है।
जो स्टडीज़ हुए हैं उनमें ये पता चला है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसिस मतलब ब्रेस्ट के बाहर किसी और ऑर्गन में होना उसकी संभावना 1% है। मतलब कि सिर्फ 1% लोगों में ये चांस है कि ब्रेस्ट कैंसर कोई और ऑर्गन में फैला हुआ रहेगा। अगर सामान्य शब्द में मैं कहूँ कि अगर 100 ऐसे अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हैं जिनका मैं पेट स्कैन करता हूँ तो 99 जो है वो नॉर्मल आएंगे। तो ये मुझे लगता है एक वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। अगर कोई पेशेंट को इंडिकेशन है जैसे कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है बट उनको किसी स्पेसिफिक हड्डी में दुख रहा है या उनको पेट में मुझे कोई गठान महसूस हुई है तो फिर मैं पेट स्कैन एडवाइस करूँगा। दूसरा, जब भी ट्यूमर की साइज़ 5 सेंटीमीटर से बड़ी है, जब मुझे बगल में मल्टीपल यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे गठान महसूस होती है, जब स्किन इन्वॉल्वमेंट जो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो स्किन तक आ चुका है, इन सारे केसेस में मैं पेट स्कैन एडवाइस करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो टाइप का जो लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है ये फैला हुआ हो सकता है। और नेक्स्ट इंडिकेशन, लास्ट इंडिकेशन, जब मुझे पहले से ही मालूम है कि ये पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर फैल चुका है किसी और जांच के द्वारा, जैसे कि किसी का चेस्ट एक्सरे हुआ है और उसमें चेस्ट में भी मुझे कैंसर के लक्षण दिखाई देते हैं, या किसी का सोनोग्राफी हुआ है और मुझे उसमें कैंसर के लक्षण दिखाई देते हैं, तो मैं एक होल बॉडी स्कैन की तरह पेट स्कैन को यूज़ करता हूँ जिसमें मुझे एक मैपिंग मिल जाए पूरा कि कैंसर कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। तो आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था मेरा टॉक। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है आप मुझे लिख सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपको जितना जल्द से जल्द हो सके संपर्क करेंगे। थैंक यू।